इंडिया टीवी सीरियल देखकर 65 वर्षीय पत्नी पर 70 वर्षीय पति ने कैंची से कई वार कर हत्या कर दी। बुजुर्ग पति की हरकत देख बेटों ने घर सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की सिल्वर पैलेस कॉलोनी में शुक्रवार को 70 वर्षीय बुजुर्ग ताराचंद ने अपनी ही पत्नी सीमा पर कैंची से कई वार कर मौत के घाट उतारकर खुद भी तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस जांच में पता चला कि बुजुर्ग ताराचंद लंबे समय से कोई काम धंधा नहीं करता था, सिर्फ घर में बैठकर बीड़ी पिया करता था और टीवी पर रात दिन क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया जैसे सीरियल देखा करता था। वहीं बुजुर्ग ताराचंद की इस हरकत को देखते हुए परिजनों ने घर के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे। परिवार को पहले ही शक था कि क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया टीवी सीरियल देखकर ताराचंद किसी दिन कोई बड़ी घटना को अंजाम ना दे डाले, क्योंकि बार बार बेटों से ताराचंद कहा करता था कि तेरी मां को कैंची मार दूंगा, चाकू मार दूंगा। निश्चित तौर पर इसी एटीट्यूड और एकांकी जीवन जी रहे थे, जिससे हिंसात्मक प्रवृत्ति लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इन सारी चीजों के चलते क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है। इसके चलते 70 वर्षीय बुजुर्ग ताराचंद ने अपनी 65 वर्षीय पत्नी सीमा की कैंची से कई वार कर हत्या कर खुद तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। देखिए, एक दुखद घटना कल अन्नपूर्णा थाने में घटित हुई है। ये ताराचंद खत्री जी थे, जिन्होंने पहले अपनी पत्नी सीमा खत्री की चाकू से गोप कर हत्या कर दी और उसके बाद इन्होंने सुसाइड कर लिया। पुलिस सीन ऑफ क्राइम पे गई थी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी गए थे। जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली, ये बुजुर्ग पिछले 20 साल से कोई काम नहीं कर रहे थे। ये बीड़ी पीने और शराब पीने के आदी थे और इनके बच्चे जो थे वो इनका जीविकोपार्जन के लिए इनको पैसा दिया करते थे और पिछले कई वर्षों से ये चिड़चिड़े स्वभाव के थे और एग्रेसिव स्वभाव इनका था। तत्काल ये नाराज हो जाया करते थे और इनके इसी एग्रेसिव बिहेवियर को देखते हुए घर वालों ने हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था और ऐसा जानकारी मिली है कि ये लगातार सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल जैसे धारावाहिक देखा करते थे। संभवतः वहाँ पर क्योंकि वायलेंट जो बिहेवियर है वो इनमें प्रोमिनेंट था, तो वो जो क्राइम की ऐसी घटनाएं थी वो उनको अट्रैक्ट कर रही होंगी, क्योंकि ये बीच बीच में कहा भी करते थे कि मैं चाकू मार के या छुरे से या कैंची से हत्या कर दूंगा। ये बातें अपने बच्चों से और फैमिली के सामने ये गाहे बगाहे कहा भी करते थे। तो संभवतः वहाँ से ही अट्रैक्ट होकर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन तत्काल इनको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा और प्रायश्चित स्वरूप इन्होंने फिर सुसाइड कर लिया और स्वयं भी अपनी लीला को समाप्त कर लिया। को देखने के बाद ही इस प्रकार की घटना को देखिए, ये दोनों पक्ष है। इसका एक दूसरा पक्ष, पहले तो इस तरह के जो धारावाहिक्स हैं, एपिसोड्स हैं, वो क्रिमिनल्स को क्राइम करने के नए नए पैटर्न और तरीके बताते हैं, लेकिन ये जो घटनाक्रम है वो बताता है कि आदमी अगर वायलेंट बिहेवियर का है, क्रिमिनलिटी उसके अंदर अगर इनहेरेंट है, तो कई बार वो इस तरह की वारदात को भी, जो कहीं से भी मानवीय नहीं है, अमानवीय घटनाएं वारदात को अंजाम देता है और अपने घर वालों को ही घात पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है। और ये घटनाक्रम हम सबके सामने है कि एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और जब उसे प्रायश्चित हुआ, जो तत्काल उनको हुआ कि इसका अंत क्या होगा, क्योंकि क्राइम पेट्रोलिंग में हर अपराध में पुलिस क्राइम करने वालों को पकड़ता है, तो उन्हें पता चल गया होगा कि वो उनका आने वाला हश्र क्या होगा और इसी के चलते उन्होंने फिर सुसाइड किया होगा। घटनाक्रम के दौरान क्या इन्होंने शराब का कुछ सेवन वगैरह करा था? देखिए, ये जांच का विषय है घर, क्योंकि हर जगह मैंने आपको बताया सीसीटीवी कैमरा लगा है, वो देखा जाएगा। क्राइम हुआ है, 302 की घटना अंजाम दी गई, जो BNS 103 की धारा है, और उसके बाद उन्होंने सुसाइड किया है। इस दृष्टिकोण से ही हमने एक मर्ग कायम किया और एक 103 का अपराध कायम किया है। जो भी जांच के क्रम में फैक्ट आएंगे उससे अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।